Hello students. Now in 11th class, the first unit जो है that is introduction. इस यूनिट के अंदर introductory part है what is physics. Now relation of physics with other sciences, with technology, contribution of physics to society. ठीक है. Then various universal laws, conservation laws, basic forces in nature. तो ये इनिशियली जो है वो सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है. तो जो मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होगा क्वांटिटी से. जो पहले वाला मैंने जो आपको बोला ये आप लोग किसी भी फंडामेंटल बुक से या एनसीईआरटी से इसको स्टडी कर सकते हो. ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है. आपको मालूम होना चाहिए फिजिक्स क्या होती है. फिजिक्स जो है द वर्ड फिजिक्स जो है दैट ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फ्यूसिस विच मीन्स नेचर. ठीक है. तो फिजिक्स जो है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल फिनोमिनास लाइक चेंजेस ऑफ सीजन, स्टडी ऑफ चेंजेस ऑफ सीजन, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, स्टडी ऑफ यूनिवर्स. ठीक है. तो ये सारा जो है फिजिक्स के इंट्रोडक्टरी. रिलेशन विद अदर साइंसेस क्या है इसका. तो मेन टॉपिक जो है हमारा वो है, यहाँ से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है क्वांटिटी. तो टॉपिक का नाम है हमारा जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज इंट्रोडक्शन. फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स. इंट्रोडक्शन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स, या इसको ऐसे भी लिखा होता है यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट. चैप्टर का नाम ऐसे भी दिया होता है यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स. नाउ व्हाट इज क्वांटिटी. क्वांटिटी क्या होती है. एनीथिंग which can be measured directly or indirectly. Anything which can be measured directly or indirectly is known as quantity. जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको क्या नाम देते हैं, क्वांटिटी. जैसे फॉर एग्जांपल मास को मेजर कर सकते हैं तो मास इज ए क्वांटिटी. लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं तो लेंथ जो है दैट इज ए क्वांटिटी. टाइम को मेजर कर सकते हैं तो टाइम इज ए क्वांटिटी. एरिया को मेजर कर सकते हैं तो एरिया इज ए क्वांटिटी. वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम इज ए क्वांटिटी. डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं तो डेंसिटी इज ए क्वांटिटी. तो जिसको हम मेजर कर सकते हैं दैट इज नोन एज क्वांटिटी. डायरेक्टली का मीनिंग क्या हो गया. डायरेक्टली का मीनिंग हो गया जैसे हमारे पास ये जो रोम, ये बोर्ड है, इस बोर्ड की हमने लेंथ मेजर करनी है तो क्या करेंगे, मीटर स्केल लेंगे और उसके साथ कंपेयर करेंगे. ये आ गया 1 मीटर और ये हाफ, तो 1.5 मीटर इसकी लेंथ हो गई. या ब्रेड्थ लेनी है, सपोज 1 मीटर है यहाँ से इसको, तो डायरेक्ट कंपैरिजन. या टाइम को मेजर करना है, जैसे हमारी अभी ये क्लास स्टार्ट हो रही है तो क्या करेंगे, कितने बजे स्टार्ट हो रही है यहाँ से और कितने टाइम तक, कितनी ड्यूरेशन तक चलेगी, तो वो हम वहां से हम मेजर कर सकते हैं. कंपेयर कर रहे हैं. क्लियर. अगर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या करेंगे, थर्मामीटर लगाएंगे माउथ के अंदर तो टेम्परेचर आ जाएगा. तो कंपेयर, ये डायरेक्ट मेजरमेंट हो गए. जैसे हमारे घर में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो उसके ऊपर वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो हमें वोल्टेज बता रहा है कि कितनी वोल्टेज हमारे घर में आ रही है, 200 है या 220 वोल्ट आ रही है, तो वो डायरेक्टली मेजर करता जा रहा है.
या आजकल आपके घरों में रेफ्रिजरेटर्स होते हैं तो उसके ऊपर टेम्परेचर स्केल दी होती है, तो वो टेम्परेचर आ रहा होता है कि इतने डिग्री टेम्परेचर है जो इंटरनल टेम्परेचर है। या एसी लगा हुआ है तो एसी के अंदर भी जो है वो भी आपको जो उसका रिमोट होता है उसके ऊपर हम टेम्परेचर को सेट करते हैं कि इतना 16 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस रखना है या 25 डिग्री। तो ये हो गया डायरेक्ट कंपैरिजन। और इनडायरेक्टली क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो उसको भी हमने मेजर किया हुआ है। अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स। तो वो हमने कहीं स्केल से मेजर नहीं किया हुआ कि एक बंदा यहाँ अर्थ से और दूसरा वहां पे, उसको हमने इनडायरेक्ट मेथड से मेजर किया हुआ। इवन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो भी हमें मालूम है, लेकिन उसको भी हमने इनडायरेक्टली मेथड से जो वो मेजर किया हुआ। तो क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर करते हैं दैट इज नोन एज क्वांटिटी, और जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं दैट इज नॉट क्वांटिटी। अब किसको मेजर नहीं कर सकते, फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वांटिटी में लेते हैं कि लेंथ 5 मीटर्स या मास 5 kg, लेकिन हम इमोशंस में नहीं कह सकते कि आज मैं जो है वो 20 किलोमीटर खुश हुआ या आज मैं 50 kg दुखी हूं, ऐसा नहीं, क्योंकि इमोशंस है। तो इमोशंस को हम मेजर नहीं कर सकते, तो दैट इज नॉट क्वांटिटी। फिजिक्स में क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। एनीथिंग विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज क्वांटिटी। Now measurement is necessary to determine the magnitude of a physical quantity, to compare two similar physical quantities, and to prove physical laws or equations. Now what do you mean by magnitude? Now what is the meaning of magnitude? Magnitude means, for example, we measure a quantity, say length of meter, length of a rod। ये हमारे पास एक रॉड है और इसकी लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, मीटर स्केल ली, ये यहां पे इसको मीटर को प्लेस किया 1 मीटर, फिर नेक्स्ट लिया हमने यहां आगे इसको प्लेस कर दिया 1 मीटर, और यहां पे मार्क लगाते जाएंगे, फिर नेक्स्ट 1 मीटर। तो लेंथ ऑफ रॉड किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 मीटर्स, 1 1 1, राइट। तो लेंथ जो है ये क्वांटिटी है हमारे पास, 3 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और m जो है इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट। m को क्या नाम दिया जाता है, यूनिट। ये आ गया हमारे पास क्वांटिटी, ये आ गया नंबर जिसको हम न्यूमेरिक का नाम देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड है, और ये क्या हो गया हमारे पास, यूनिट, राइट। तो क्वांटिटी जो होती है इट इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक एंड यूनिट। क्वांटिटी को हम क्यू से डिनोट करते हैं और ये हमेशा किसका प्रोडक्ट होता है, न्यूमेरिक और यूनिट का। जैसे हमने रॉड ली, इसकी लेंथ मेजर की, कितनी आई, 3 मीटर, तो लेंथ जो है वो क्या होगी हमारे पास, क्वांटिटी। 3 जो है दैट इज न्यूमेरिक, कि हमने जो यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड चूजन फॉर मेजरमेंट। जो भी हम सिस्टम, हम जिस सिस्टम में क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर जो भी यूनिट लेंथ के लिए लिया हुआ, जैसे हम हमारे पास यहाँ पे मीटर लिया हुआ तो 1 मीटर इज द यूनिट। अगर हम लेंथ को सेंटीमीटर्स में मेजर करते तो 1 सेंटीमीटर जो है दैट इज द यूनिट। अगर हम किलोमीटर्स में मेजर कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर इज द यूनिट, ठीक है।
अब ये यूनिट जो है वो डिपेंड करता है, ऐसे तो हम एसआई सिस्टम जो है वो यूज करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि क्वांटिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसी के अकॉर्डिंग यूनिट यूज किया जाता है। जैसे हमने अगर रोड्स की लेंथ लेनी है तो उसको ज्यादा बेटर वे होता है, हम किलोमीटर्स में लेते हैं। जैसे डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड न्यू दिल्ली, तो वो हम किस में लेंगे, किलोमीटर्स में लेंगे। लेकिन अगर हमने से रोम की लेंथ लेनी है या ग्राउंड की लेंथ है तो मीटर्स में लेंगे, और अगर 1 मीटर से भी छोटी लेंथ मेजर कर रहे हैं तो सेंटीमीटर्स में लेंगे, और अगर सेंटीमीटर से भी छोटा ले रहे हैं तो उसके इसमें मिलीमीटर्स में लेंगे। तो वो डिपेंड करेगा, और हम जो है वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में जो है वो इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में लेंगे, राइट। तो यूनिट क्या होगा, 1। जैसे मास है, जैसे मास ऑफ ए बॉडी, कोई बॉडी है जिसका मास हम मेजर करें, मास ऑफ ए बॉडी सपोज कितना हो गया, 5 kg। तो यहां पे यूनिट क्या है वो 5 kg आ गया, kg इज द यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या है 5, मीन्स न्यूमेरिक। तो मास क्या हो गया हमारे पास, क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है, न्यूमेरिक और यूनिट जो है, यही मैग्नीट्यूड बोला जाता है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू विद एप्रोप्रिएट यूनिट इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज क्वांटिटी। और क्वांटिटी जो होती है दैट इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक एंड यूनिट। अब सपोज हमने कोई क्वांटिटी ली, जैसे तो मास ऑफ ए बॉडी क्या हो गया 5 kg, लेंथ ऑफ रॉड जो है दैट इज 3 मीटर्स। अगर हम इसको किसी और सिस्टम में लेते हैं, जैसे सीजीएस सिस्टम में ले रहे हैं, तो क्या होगा 5000 ग्राम, यहां पे 300 सेंटीमीटर्स। तो क्वांटिटी तो उतनी ही है, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे हमने यूनिट को चेंज किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो भी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे केजी जो है ये बड़ा यूनिट है, ग्राम जो है वो छोटा यूनिट है, ठीक है। तो जब बड़ा यूनिट यूज कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, जब छोटा यूनिट यूज कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। इसी तरीके से 3 मीटर्स है, तो मीटर जो है वो क्या है, बड़ा यूनिट है, तो लेंथ जो है वो 3 मीटर आ रही है। जब हम छोटा यूनिट यूज कर रहे हैं तो लेंथ जो है वो कितनी आ रही है, 300 सेंटीमीटर। तो मीन्स क्वांटिटी, हमने एक ही क्वांटिटी को मेजर किया और उसकी वैल्यू क्या आ रही है N1U1, और दूसरे सिस्टम में वैल्यू क्या आ रही है N2U2। तो क्वांटिटी तो वही है, जैसे ये लिया हमने 5 kg जो है वो 5000 ग्राम के बराबर है, या 3 मीटर जो है वो किसके बराबर है, 300 सेंटीमीटर। तो ये आ गया N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है। नो N1 बाई N2 और U1 बाई U2। तो यहाँ पे क्या होगा, N1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U1 या U2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N2। तो मीन्स क्या होगा, न्यूमेरिक जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अगर हम बड़ा यूनिट यूज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी, और अगर हम छोटा यूनिट यूज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वांटिटी जो है, तो न्यूमेरिक जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। नाउ there are 2 types of quantities. There are 2 types of quantities. First is fundamental or basic or absolute quantities, and second is derived quantities.
फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज एंड डू नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर डेफिनेशन या मेजरमेंट। और हमारे पास मैकेनिक्स जो है दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद मोशन। तो मैकेनिक्स के अंदर मास, लेंथ और टाइम जो है ये क्या है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मींस मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, या लेंथ जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड टाइम, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड लेंथ। मींस जब हमने मास को मेजर करना है तो हमें लेंथ और टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इनको हम बेसिक क्वांटिटी या एब्सोल्यूट क्वांटिटीज का नाम भी देते हैं। विच आर मीन हमारे पास एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, राइट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होगी? विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। अब उसके बाद आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनसे जो हम क्वांटिटीज को ड्राइव करते हैं मल्टीप्लाई करके, रेशियो देके या पावर से, उनको नाम देते हैं डिराइव्ड, विच कैन बी ड्राइव्ड बाय सूटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो एरिया आ गया हमारे पास। तो लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, तो 3 बार लेंथ को हमने मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम आ गया। अब स्पीड है, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मीन लेंथ डिवाइड बाय टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम की रेशियो ली तो स्पीड आ गई। इसी तरीके से डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई। वॉल्यूम जो है वो क्या है? ये भी हमने लेंथ से लिया हुआ है, तो लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो मास डिवाइड बाय लेंथ का क्यूब क्या हो गया हमारे पास? डेंसिटी आ गया। तो हमारे पास 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी? विच आर इंडिपेंडेंट, विच डू नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा? जैसे मास को मेजर करना है तो हम मास को मेजर करने के लिए केजी यूज करेंगे, ना कि लेंथ में मेजर किया जाएगा। हमने मास मेजर करना है तो मीटर स्केल से थोड़ी मेजर होगा, या हमने वॉच ले ली, वॉच से नहीं मेजर कर पाएंगे, राइट। तो फंडामेंटल क्या होगी? जिनको मेजर करने के लिए हमें एक ही जो यूनिट है उसकी जरूरत पड़ती है, राइट। मास के लिए केजी लेंगे एसआई सिस्टम में, लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे, टाइम के लिए सेकंड लेंगे, राइट। टेम्परेचर के लिए कैलोरी यूज करते हैं। और ड्राइव्ड क्या होती हैं? जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव करते हैं, उनकी मल्टीप्लाई करके फंडामेंटल क्वांटिटीज को, या उनको डिवीजन लेके, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटीज फर्दर आती हैं उनको नाम देते हैं हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर? तो आज यहीं तक हम रखेंगे।